हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे जो क्वेश्चंस है उसको। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें क्या कहा गया है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। कैसे ट्राइंगल्स हैं? आइसोसेलेस। और ये सेम बेस BC पर है। BC जो बेस है उसी के ऊपर ये दोनों ट्राइंगल हमारे यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग को शो क्या करना है? हम लोग को शो करना है एंगल ABD। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो ABD ए एंगल हमारा आ रहा है और ACD ए एंगल हमारा आ रहा है। ठीक है, ABD यहाँ तक पूरा आएगा और ACD यहाँ तक पूरा आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ABC ट्रायंगल को लेंगे और यहाँ पे देखिए ये दोनों ही साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ABC जो हमारा एंगल बन रहा है, ए एंगल, और ACB ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और उसी तरह से हमारे पास दूसरा जो ट्रायंगल है BDC, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो एंगल हमारा है ये DBC एंगल और यहाँ से DCB, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। और इसको ऐड कर लेने से हमारा काम यहाँ पे इजीली हो जाएगा। हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में आप देखेंगे यहाँ पर AB इक्वल है AC का, ये हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है। ओके, ये मार्क किया हुआ है, इस मार्क का मतलब है कि ये दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल हो गया तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल है BDC, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC यहाँ पे देखिए आपका जो है DB इक्वल है किसका? DC का। तो इक्वल साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो DBC जो एंगल है, एंगल DBC इक्वल होगा एंगल DCB का, इक्वल होगा एंगल DCB। इसको हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दोनों ही को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा? तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो एक साथ ऐड होगा। तो एंगल ABC प्लस हो जाएगा एंगल DBC, और राइट साइड वाले जो है हमारे हैं वो एक साथ ऐड हो गए, ACB, एंगल ACB, इसको ऐड करेंगे DCB के साथ, DCB के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल हमारा ऐड होकर के ABD बना लेगा, एंगल ABD बना लिया, और राइट साइड ACD बना लेगा, ACD। और ये हमको प्रूव करना था तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। यहाँ पे कहता है इन ट्रायंगल हमारा ABC दिया हुआ है, ये कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें AB इक्वल टू AC है। यहाँ पे हमारे पास फिगर आप देखेंगे, ये हमारा AB और AC क्या है? इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB। देखिए साइड जो हमारा है BA, ये जो BA साइड है इसको हम आगे तक बढ़ाए हुए हैं, इस तरह से बढ़ाए हुए हैं कि AD जो हमारा बढ़ रहा है वो AB के इक्वल हो जाए। क्लियर? तो हमको यहाँ पे क्या शो करना है? शो करना है कि BCD एक राइट एंगल है। BCD ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है? राइट एंगल, ये हमको शो करना है। तो कैसे हम शो करेंगे? तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की यहाँ बात कर लेते हैं। हमारे पास ABC जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC जो हमारे पास है
एक ऐसा आइसोसेलेस है और इसमें ए बी इक्वल है ए सी का, तो इसके सामने जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो भी एंगल इक्वल होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट ले लेते हैं नोटेशन को, एंगल बार बार हमको ना लिखना पड़े। इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये हमारा क्या है, एंगल बी है और ये एंगल हमारा 1 हो गया। ये जो एंगल है ये 1 है, हमने 1 मान लिया है। अब तो ए बी के सामने यहाँ क्या है, ए बी के सामने एंगल 1 पड़ रहा है और ए सी के सामने एंगल बी पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो गया। अब इसी तरह से हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा ए बी इक्वल है ए डी का और ए बी इक्वल है ए सी का। यहाँ पे देखिए ए बी ए सी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है। तो ए बी यहाँ ए सी के इक्वल है और ए बी यहाँ ए डी के इक्वल है। इसका मतलब ए सी और ए डी इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए डी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल हमारा ए डी सी बन रहा है वो भी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल आप यहाँ देख लिए। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, मतलब ये जो एंगल 2 है और ये एंगल डी है ये इक्वल हो गया। क्यों? चूँकि यहाँ पे ए सी और ए डी इक्वल है। तो हम लिखेंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें हमारा क्या है, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। क्लियर? यहाँ पे आप ये दोनों चीज़ समझ गए। अब आगे आइए, हमारा जो बड़ा ट्रायंगल है बी सी डी इसको ले लेते हैं। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। बड़ा ट्रायंगल हमने लिया बी सी डी लिया है। यहाँ पे एंगल बी प्लस करेंगे एंगल बी सी डी, हम करेंगे एंगल बी सी डी प्लस करेंगे एंगल डी। ये तीनों ही एंगल को ऐड करने से कितना आएगा, 180 आ जाएगा। अब एंगल बी हमारा 1 के इक्वल है तो हम यहाँ पे एंगल 1 लिख देते हैं। अब एंगल बी सी डी को हम लिख सकते हैं 1 + 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और लास्ट में हमारा एंगल डी है, तो डी हमारा किसके इक्वल है, डी हमारा एंगल 2 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे एंगल 2 लिख सकते हैं। और ये सब मिला के हमारा कितना हो गया, 180 हो गया। अब आगे देखिए अगला स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा। अगला स्टेप में एंगल 2 हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स है, एंगल 1 भी हमारा 2 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल टू 180। अब यहाँ पे 2 हमने कॉमन कर लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू यहाँ पे 180। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 9 हमारा यहाँ पे 90 टाइम में 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 क्या है, 1 + 2 हमारा बी सी डी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हम लोग को प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो देखिए हम लोग शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है और यहाँ पे देखिए कहता है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है। तो मैंने एंगल यहाँ 90 बना दिया चूँकि फिगर हमारे पास दिया हुआ नहीं है। और ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, ये यहाँ पे हम लोग को पता है। तो ए बी और ए सी इक्वल है, ये हमने बता दिया, हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर क्या है ना, ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इक्वल साइड्स के सामने जो यहाँ पे एंगल है इक्वल होगा, दैट इज एंगल सी और एंगल बी हमारा इक्वल होगा। अब इसका वैल्यू क्या आएगा ये हमको निकालना है। तो ये 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग को आएगा। हम लोग यहाँ पे आइए नोट करते हैं। हम नोट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 डिग्री। और दूसरा हम जहाँ पे नोट करेंगे वो नोट करेंगे ए बी इक्वल है ए सी का। तो जब दोनों ही साइड इक्वल है तो इसके सामने जो हमारा एंगल बन रहा है वो एंगल भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल ए।
ये नोट कर लिए। अब हम लोगों को इसका एंगल सम प्रॉपर्टी लेना होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी ए सभी को ऐड करके 180 डिग्री। तो लिखते हैं नाउ हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होने वाला है। और यहाँ पे एंगल ए हमारा बी के इक्वल है, तो हम एंगल बी के जगह एंगल ए नोट कर देते हैं। और सॉरी एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे एंगल ए के जगह 90 नोट करते हैं और बी और सी इक्वल है। यहाँ पे हमने एंगल बी लिया ना, ये नहीं, यहाँ पे एंगल सी आएगा। ठीक है, इसको करेक्शन करेंगे, एंगल सी आएगा। तो हमारा कितना हो गया, एंगल ए 90 हो गया और बी और सी इक्वल है, तो हम क्या करते हैं सी के जगह हम बी रख लेते हैं और ये 90 हमारा ये ऐसे रहेगा। अगले स्टेप में आप देखेंगे हमारा 90 डिग्री एंगल बी और बी, ये 2 एंगल बी हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को राइट साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 और ये हमारा 90 हो गया। तो 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बी का वैल्यू कितना आ गया 90/2 दैट इज़ 45 डिग्री। तो 45 हमारा बी आ गया। तो इसी तरह से हमारा सी भी आ गया, क्योंकि बी और सी इक्वल है। सो हम यहाँ एक लाइन में नोट करेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। और ये हम लोगों का आंसर आ गया। फाइंड करना था बी और सी, तो बी और सी हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कहता है शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जितने एंगल्स हैं सब 60 डिग्री के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि ए बी सी क्या है, हमारा एक राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल का मतलब हुआ सारे जितने भी साइड हमारे हैं वो इक्वल है। क्लियर, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ए बी और ए सी भी इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। इसे हम लोग लिख सकते हैं वी हैव ए बी इक्वल टू ए सी। तो इसके ऑपोजिट में जो हमारा एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो ए बी के ऑपोजिट में सी और ए सी के ऑपोजिट में बी, तो एंगल बी इक्वल एंगल सी होगा। और यहाँ पे देखिए एक और बात है, हमारा ए बी और ए सी हमने इक्वल लिया, साथ ही साथ हमारा ए बी जो है वो बी सी के भी इक्वल है, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी भी है। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है सी, और बी सी के सामने कौन सा पड़ रहा है ए। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि एंगल ए इक्वल हमारा किसका हो गया सी हो गया। ठीक है, तो ए बी के सामने सी पड़ रहा है और बी सी के सामने ए पड़ रहा है, तो एंगल ए और सी इक्वल हो गया। तो आप देखिए बी सी के इक्वल है और सी ए के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर हमारे पास ये आ गया कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सारे इक्वल है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। अब सारे ही एंगल इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ए को हम ए रहने देते हैं, चलिए बी को हम ए लिख देते हैं और सी को हम ए लिख देते हैं। ये हमारा 180 हो गया। अब इसका मतलब हो गया 3 एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए हमारा कितना हो गया, एंगल ए हमारा हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ए 60 हुआ। एंगल ए देखें सारे एंगल सी इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल ए इक्वल टू 60, बी भी इक्वल, सी सब इक्वल है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सारे एंगल कितने हो गए 60 डिग्री। और ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था।
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जितने एंगल्स होते हैं सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कितना डिग्री वैल्यू होता है उसका, 60 डिग्री वैल्यू होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया 7.2 के सारे क्वेश्चंस को। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।